सत्कर्म करेंगे तो आगे अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म का भी हमें फल जरूर चुकाना पड़ेगा। और ये बात है, अगर हम साधारण से जीवन अपने जीवन में देखें, अगर हम गेहूं की फसल चाहते हैं तो हम गेहूं ही बोएंगे, अगर हम धान प्राप्त करना चाहते हैं, चावल प्राप्त करना चाहते हैं, हम धान को ही बीज रोपण करेंगे। अगर हम आम का फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आम का वृक्ष ही लगाएंगे। अगर हम और दूसरे फलों को प्राप्त करना चाहें, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो सेब हो, चाहे केला हो, तो हम उसी के वृक्षों को लगाते हैं, बीज को बोते हैं। तो जब वो बीज से अंकुर निकलता है, वो वृक्ष बड़ा होता है, फिर उसमें हमको उसी फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हमने ये समझ के कि नहीं, मैं आम का वृक्ष तो लगा लूँगा लेकिन उसे पड़ोसी भी तोड़ के खा लेगा, उसको भी आम मिल जाएगा, तो क्या फ़ायदा, तो मैं बबूल का पेड़ लगा लेता हूँ। तो बबूल का पेड़ जब बड़ा होगा तो उसमें क्या निकलेंगे, कांटे ही आपको मिलेंगे, उसमें आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ठीक जिस तरह से अगर हमने आम का वृक्ष बोया तो आम के मीठे फल खाने को मिलेंगे, और बबूल बोया तो बबूल के ही कांटे हमको प्राप्त होंगे। इसलिए जो है, हम जैसा कर्म करते हैं उसका कर्मों का फल तो आदमी को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए महान पुरुष बार बार यही कहते हैं कि सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी गति को प्राप्त करो, जिससे कि आगे भी आपको अच्छा ही फल मिले। अब बुरा कर्म करोगे, किसी की चोरी करोगे, किसी के यहाँ डाका डालोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी का जेब काटोगे, किसी का गला काटोगे, तो क्या होता है, जब चोर पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलती है, उसको कोई पुरस्कार नहीं देती, गवर्नमेंट उसको कोई पुरस्कार नहीं देती, या पुलिस डिपार्टमेंट उसको पुरस्कार नहीं देता कि तुमने बहुत बड़ी चोरी किया, बहुत बड़ा डाका डाला, या किसी का गला काट दिया, किसी को जो है चाकू भोंक दिया तो हम तुम्हें इनाम देंगे। उसको भी क्या देती है, उसको जो है दंड देती है। जैसा दंड क्या होगा, अगर चोरी की होगी तो 5 साल की सज़ा, जितनी बड़ी चोरी की 10 साल की सज़ा, किसी का खून किया है तो आपको फांसी की सज़ा भी होती है। तो कर्मों के अनुसार, जैसे तुमने कर्म किया उसी के अनुसार सज़ा भी मिलती है। तो हम संसार में रहते, इस संसार में रहते हुए जो हमने कर्म किया उसकी सज़ा हमको यहीं मिल रही है, कारावास के रूप में, फांसी के रूप में, आजीवन कारावास के रूप में मिल रही है। तो सोचो, अगर हमने इस संसार से, इस धराधाम से जब हम उस परम धाम में जाएंगे तो वहाँ भी तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाएगा। वहाँ भी देखा जाएगा कि संसार में रहते हुए, इस पृथ्वी धाम में रहते हुए हमने कौन से कर्म किए, कौन से अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और बुरे कर्म किए तो नरक की प्राप्ति होगी। और आपने जो है बहुत अच्छे काम किए, भजन किया, सुमिरन किया, गुरु दरबार की सेवा करी, गुरु महाराज की आज्ञा में रहे, उनका सुमिरन किया, तो क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सब हमारे कर्मों पे ही निर्भर करता है। लेकिन जो है, जीव जब इस संसार में आता है, इस धराधाम में आता है, तो भूल जाता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में रहता है, उस गंदगी में रहता है, उल्टा टंगा रहता है, तब तो जो है वो जीव जो होता है वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु परमात्मा, मुझे इस दलदल से निकाल, मुझे इस गंदगी से निकाल, और जब मैं बाहर निकलूँगा तो तेरा भजन करूँगा, तेरा सुमिरन करूँगा, तेरी हमेशा याद करूँगा। लेकिन बाहर निकलते सब भूल जाता है, अपने परिवार में मस्त हो जाता है, दोस्तों में मस्त हो जाता है, संसार में मस्त हो जाता है, और ये सब भूल जाता है कि मैंने जो माँ के गर्भ में था तो मैंने वहाँ क्या प्रतिज्ञा करी थी, और उसको भूल के संसार के वैभव में, संसार के चकाचौंध में, संसार के आकर्षणों में ही आकर्षित होके उसी दलदल में फंस के रह जाता है, और बिना ज्ञान को लिए हुए इस संसार से चला जाता है। लेकिन जैसे हम कर्म करेंगे उन्हीं अनुसार कर्म हमें जो है, हमें वैसे ही हमें मुक्ति मिलेगी।
और ऐसे ही जैसे कर्म जो है आदमी जो है भूल जाता सब कुछ पा करके, अपना परिवार पाके, अपने बच्चों के साथ, अपने धन वैभव के साथ, अपने पद के साथ, अपने यश के साथ, सब भूल जाता है कि मुझे क्या कर्म करना है, और जो है इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने में ही वो मशगूल रहता है, उसी में व्यस्त रहता है। ऐसे ही एक बार जो है भगवान शिव और पार्वती एक बार भ्रमण में निकले होते हैं, तो रास्ते में जाते जाते रेगिस्तान मिलता है। आप जानते हैं रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान गए होंगे, राजस्थान गए होंगे, उन्हें पता होगा कि दिन में कितनी वो रेत जो है कितनी तप जाती, कितनी गर्म हो जाती है। तो जब वो निकल रहे थे तो उन पार्वती माता क्या देखती है कि एक जो मकड़ा है उसकी एक टांग टूटी हुई है और उस गर्म रेत में बड़े धीरे धीरे सरक रहा है। पार्वती माता को बड़ा तरस आता है, कहते कि अरे देखो, शिव जी से कहते स्वामी देखिए ये मकड़ा है, कितनी तेज़ धूप है, ये रेत भी कितनी गर्म हो गई है, तप गई है, आग की तरह ये तप रही है, और इस बेचारे की तो एक टांग भी जो है टूटी हुई है, कितनी मुश्किल से ये रेंगते रेंगते इस रेगिस्तान को पार कर रहा है। तो स्वामी इस पे कुछ कृपा कर दीजिए, आप तो बड़े दयालु हैं, इस पे कृपा कर दीजिए, इसको जो है एक मनुष्य की योनि प्रदान कर दीजिए। तो भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती, इसने अपने जन्म में कर्म ही ऐसा किया है जिसके कर्मों के अनुसार इसको ये गति प्राप्त मिली है, इसको मकड़े का जीवन मिला, उसकी टांग भी टूटी हुई है, और गर्मी में, इस रेत की गर्मी में, तपन में ये तप भी रहा है। तो पार्वती माता कहती कि नहीं नहीं स्वामी, आज पे कृपा कर दो, मेरा आप कहना मान लीजिए, इस पे आप दया कर दीजिए, इसको एक मनुष्य योनि प्रदान कर दीजिए। तो शिव जी, जब पार्वती बहुत कहती है, बार बार विनय करती है, तो शिव जी कहते हैं अच्छा पार्वती तुम कह रही हो तो मैं चलो इसको मनुष्य योनि प्रदान कर देता हूँ। उसको शिव जी कृपा करते हैं, वो मकड़ा मनुष्य की योनि में, एक जीव की योनि में वो परिवर्तित हो जाता है। जब वो इंसान बन जाता है तो देखता है कि मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूँ और वहाँ ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे मनुष्य शरीर तो दे दिया, लेकिन इस भरे रेगिस्तान में यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर आप मुझे कुछ अन्न प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा होगी। तो पार्वती माता कहती है कि भगवान, आपने जब मनुष्य शरीर इसको दे दिया तो कुछ भोजन भी इसको दे दीजिए। तो शिव जी कहते पार्वती जैसी तुम्हारी मर्जी, और जो है शिव जी उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। वो जीव उस भोजन को तो खा लेता, जब खा लेता तो प्यास लगती, फिर कहते भगवान भोजन तो आपने दे दिया, थोड़ा पानी भी दे देते तो बहुत अच्छा होता है। फिर शिव जी पार्वती की ओर देते, पार्वती कहते जब आपने भोजन दे दिया तो ये प्यासा है तो पानी भी पिला दीजिए। तो शिव जी कृपा करके उसको पानी भी दे देते हैं, वो पानी भी पी लेता है। जब उसकी भूख और प्यास जब समाप्त हो जाती है तो कहते हैं कि भगवान, इस रेगिस्तान में तो कोई रहने का भी ठिकाना नहीं है, अगर आप एक सुंदर सा यहाँ पे घर बना देते मेरे लिए तो आपकी बड़ी कृपा होती है। फिर शिव जी जो है पार्वती की ओर देखते हैं तो पार्वती कहती है शिव जी आपने इतना तो दिया, अगर एक घर भी दे देंगे तो कोई बात नहीं। तो पार्वती के कहने पे शिव जी वहाँ पे एक घर का निर्माण भी कर देते हैं। आप कहते हैं जी, उसको कहते हैं अब तुम्हें घर भी दे दे, अब तुम रहो। जब जीव उसको घर भी देख लेता है तो उसकी इच्छाएं तो क्योंकि समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो जीव की दूसरी इच्छा जागृत हो जाती, दूसरी पूरी होती तो तीसरी हो जाती। इच्छा का तो कभी दमन होता नहीं है। 2 का होगा तो कहेगा 3 बेडरूम हो जाते तो बहुत अच्छा होता, अगर 1 मंजिल का घर होगा तो कहेगा 2 मंजिल हो जाता तो बहुत अच्छा था। ऐसे अगर किसी को 10,000 की नौकरी कर रहा तो कहेगा कि अरे 20,000 हो जाती तो कितना अच्छा होता, 20 हो जाएगी तो कहेगा 30 हो जाती तो बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही जो है आदमी के पास पहले साइकिल में सवारी करता था, तो फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो व्यक्ति की इच्छा बढ़ती गई, मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, स्कूटरों का निर्माण हुआ। तो जीव कहने लगा भाई मैं मोटरसाइकिल होती तो कितना अच्छा था। जब मोटरसाइकिल मिल गई
तो गाड़ियों का निर्माण हो गया तो कहते अरे गाड़ी होती कितनी अच्छी होती। अब गाड़ियाँ भी एक से एक, पहले तो एक मारुति कार आई थी, तो मारुति कार जिसके पास होती थी तो कहते थे अरे मारुति गाड़ी है उसके पास। लेकिन आज मारुति गाड़ी को कोई पूछता ही नहीं है, आज तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई हैं, एक से एक गाड़ियाँ हो गई, तो व्यक्ति को वो गाड़ियाँ चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि हम अगर अपने अंदर भी खोजें तो हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। एक इच्छा समाप्त होती, दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी समाप्त होती है तो तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसे ही उस जीव के अंदर भी जो एक इच्छा पूरी होती गई, उसकी दूसरी इच्छा जागृत होती गई। आज जब उसे मनुष्य होने भी मिल गई, भोजन भी मिल गया, पानी भी मिल गया और रहने के लिए घर भी मिल गया, तो जीव कहने लगा कि भगवान आपने तो मुझे भोजन भी दिया, पानी भी दिया और रहने के लिए घर भी दे दिया, लेकिन भगवान इस अकेले एकांत घर में रह के मैं क्या करूँगा। अगर कोई जीवन संगनी होती तो उसके साथ में अपना जीवन व्यतीत करता। तो आपके साथ जो ये सुंदर सी नवयुवती जो है, आप इससे मेरा ब्याह करा दीजिए तो मेरा जीवन जो है बड़ा अच्छा गुजरेगा। तब शिव जी पार्वती को देखते, पार्वती तुम्हारे कहने के अनुसार मैं इसको सब कुछ देता रहा, अब बोलो तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी करूं। तो पार्वती कहती कि ना बाबा, ना बाबा, स्वामी ये मेरी गलती थी, आपने ठीक कहा था। इस व्यक्ति की गति ही ऐसी थी, इसके कर्म ही ऐसे थे, जो एक मकड़ा बन के एक टांग टूटी होके इस गर्म रेत में तप रहा था और ये अपने कर्मों का भोग भोग रहा था। और अब भी सब कुछ आपने दिया तो भी इसकी जो है, इसकी नज़र जो है बुरी रही, इसके कर्म वही बुरे रहे। तो इसलिए भगवान अब मैं आपसे फिर विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इसको फिर वो एक टांग टूटा वाला मकड़ा ही पुनः बना दीजिए। तो जो है शिव जी ने जो है फिर से उस जीव को एक टांग टूटा वाला मकड़ा बना दिया और उस रेगिस्तान में फिर से छोड़ दिया, और वो मकड़ा बन के फिर से उस टूटी टांग से रेंगता हुआ चला गया। तो प्रेमी सज्जनों, तो एक दृष्टांत है जो हमारे को एक सबक सिखाने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये दृष्टांत बताए जाते हैं। कि आप कहेंगे कि वो तो उस जीव की कहानी थी, लेकिन अगर हम देखें तो मकड़ा कोई और नहीं, हम सब संसारी जीवी हैं। वो गति सब हम लोगों की है, हम संसारी जीवों की है। हम लोगों को भी एक चीज़ की प्राप्ति होती है तो दूसरी चीज़ की हम जो है उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम इस संसार में, इस धराधाम में क्या चीज़ ढूंढने आए थे, क्या चीज़ पाने के लिए आए थे, वो हम भूल जाते हैं। जब हम इस धराधाम में आए थे तो हमने कहा था, हे प्रभु मैं तेरा चिंतन करूँगा, तेरा सुमिरन करूँगा और तेरे को पाने की कोशिश करूँगा, तुझे पाऊँगा, उस धाम को पाऊँगा जिस धाम के लिए कहा जाता है कि वहाँ से पहुँचने के बाद कोई जीव वापस लौटता नहीं है। उस परम धाम को प्राप्त करने की जो इच्छा करता है उसको सब भूल जाता है। संसार के धन में, इस संसार के परिवार में वो सब कुछ भूल जाता है और जो है इसी संसार में रमण करने लग जाता है, भूल जाता है। लेकिन कुछ बिरला लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो है इस संसार में आके साधु संतों को जब वो मिलते हैं तो उनके पास बैठते हैं, उनका जब सत्संग सुनेंगे, ज्ञान के बारे में जानेंगे तो उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि भाई जिस ज्ञान के बारे में ये महान पुरुष बता रहे हैं हम उस ज्ञान को प्राप्त करें। और उस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी गुरु महाराज के पास वो जाते हैं और ज्ञानी गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त करके, उस बेशकीमती को ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो हमें भी है उस लंगड़े मकड़े की तरह नहीं बनना है कि एक इच्छाएं पूरी हो जाए। आज हम देखते हैं कि जो है संसार में आके जो जीव जो है वो संसार की ही केवल अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है। माता जी जो है बेटियां भी होंगी लेकिन कहेंगे हमें बेटा दे दो, कोई कहेगा हमारी बेटी के लिए अच्छा दामाद लड़का दे दो, अच्छी, हर कोई पुत्र नहीं है पुत्र दे दो, ये नहीं है वो नहीं है, धन नहीं है, नौकरी नहीं है, सब कुछ संसार की सारी वस्तुएं मांगता है। एक व्यक्ति भी सिंगल ऐसा नहीं आता होगा जो कहेगा कि हमें मुक्ति दे दो, हमें मोक्ष की प्राप्ति कर दे दो। वो कोई चीज़ की जो है उसे चिंता है, क्योंकि आज सारे संसार उसी मकड़े के समान है। इसी सब संसार की वैभव की चीज़ें, संसार में उपयोग वाली चीज़ें उसे चाहिए, लेकिन कैसे मैं मुक्ति करूं, वो मुक्ति हमें नहीं चाहिए।
इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी अपना मुक्त हों, उस धाम को प्राप्त करें। तो हमें भी ज्ञानी गुरु के महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे ज्ञान को प्राप्त करके अपने भजन सुमरन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए।